हाय गाइस, मैं हूं हसन रज़ा। मैं तकरीबन 5 से 6 साल का अरसा हो गया हुआ है मुझे। मैं ना एक टीम बना के एक स्टूडियो रन कर रहा हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टर्म एंड कंडीशन सबसे जो बेहतरीन और क्या बनाए ऐसी कि जिससे आपको नुकसान कोई ना हो। देखो, आपको यूट्यूब पे हज़ार वीडियो इस तरह की मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको वो वाली बताऊँगा जो कि वाकई ही आपके काम आएंगी और आपको जो आपके काफ़ी लॉस होंगे अगर आप ये जो है ना टर्म एंड कंडीशन अपने स्टूडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे या ऐड नहीं करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट में हम बात करें ना हमारी टर्म एंड कंडीशन का जो फर्स्ट पॉइंट जो कि मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ, देखो, यूएसबी और एनी फ्लॉप डिस्क मतलब कि जिसमें हम डाटा करके देते हैं क्लाइंट को शादी का, वो इंक्लूड नहीं है इस डील के साथ, मतलब इस पैकेज के साथ इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर आप एक क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसे एक पैकेज बना के देते हो और आप ठीक है जस्ट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन कवरेज, उसमें अगर आपने यूएसबी नहीं उसे देनी तो साफ उसे लिख के बताना है कि इसमें इंक्लूड नहीं है यूएसबी, ठीक है। हार्ड ड्राइव मैंने नहीं देनी, लिख के बताना है उसे, वरना उसे समझ नहीं आएगा। होता पता कि स्टार्टिंग में मैंने भी इसी तरह मतलब कि जो है ना इग्नोर किया इसे। हुआ ये कि क्लाइंट आया मेरे पास, मैंने उसे पैकेज दिया, ठीक है, उसने बुक करवा लिया। अब क्या हुआ जनाब, उसकी वाइफ और वो जो लड़ने लग गए मेरे साथ के लास्ट पे जब उन्होंने पेमेंट देनी थी, उन्होंने बोला कि यूएसबी आप लेके आओ, हमने नहीं देनी है आपको, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि उनके पास तब पैसे ख़त्म हो जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि पैसे सब जगह तो उन्होंने लगाने होते हैं, उड़ाने होते हैं, फेंकने होते हैं। तो शादी के बाद उन्हें याद आ रहा होता है कि 600 वाली यूएसबी भी उनके लिए बहुत बड़ी, वो एक पहाड़ होता है जो कि उनसे जो उठाया नहीं जा रहा होता, ली नहीं जा रही होती यूएसबी, ठीक है। तो इसलिए ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आप इसे मिस करोगे ना तो आपको खुद ले के देनी पड़ेगी उन्हें यूएसबी। तो मुझे भी इसी तरह ले के देनी पड़ी उन्हें यूएसबी। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को कभी मिस नहीं किया, जो कि पहला पॉइंट है कि यूएसबी और एनी फ्लॉप डिस्क नॉट इंक्लूड इन डील, मतलब ये इंक्लूड ही नहीं है इस डील के अंदर, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पैकेज इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, सीधी बात है। 1000 आपका बढ़ेगा अगर यूएसबी चाहिए। अगर आपको हार्ड ड्राइव चाहिए तो 2000 या 3000, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये जो है ना पॉइंट, ठीक है, कि अपना डाटा 20 दिन में आप लेके जाओ, अदरवाइज हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वैसे ये मैंने स्टूडियो में भी लिख के लगाया हुआ है, प्रिंट करवा के लिख के लगाया हुआ है बाकायदा। जो क्लाइंट आता है वो सबसे पहले यही पढ़ता है। अब ये क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि शादी के बाद पता क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स को ना इतना ज़्यादा वो उनके पास मतलब वो बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ। तो वो जो है ना उनके पास एक तो पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तानी या इंडियन अगर क्लाइंट्स के हम देखें लोगों की, नॉर्मली लोग जो है ना वो शादी के बाद उनके पास पैसा भी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो जो अपनी लाइफ में और तरक्की करने के लिए बिजी हो जाते हैं, तो वो डाटा लेने नहीं आते। फिर एकदम ही उन्हें याद आता है कि 1 साल बाद का डाटा तो लिया नहीं है। फिर वो भाग के आते हैं इसके स्टूडियो वाले के पास कि हमारा जो 1 साल पहले आपने इवेंट किया था उसका डाटा दो हमें। तो अगर आपने वो डाटा आगे पीछे कर दिया, अगर वो लेने नहीं आए, कुछ भी होता है, तो आप पे वो ब्लेम करेंगे बाकायदा। वो बोलेंगे हमें चार्जेस वापस दो हमारे, ठीक है, इस तरह हुआ है। तो ये सेकंड पॉइंट है कि उन्हें बताना है भाई आप जो मर्जी हो जाए अपने 20 दिन के अंदर ना मुझे मेरे पैसे दे देने हैं जो कि लास्ट पे बचेंगे, और अपना डाटा लेके जाना है, ये डील क्लोज करनी है हमने 20 दिन के अंदर। अगर आप नहीं आते फिर मैं आप पे कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। एक्शन मतलब कि मैं आपको जो है ना ब्लेम कर सकता हूँ। आपका डाटा अगर मेरे से डल होता है, मैं 20 दिन उसकी केयर करूँगा। देखो, आपको ये पता होगा कि एक डाटा जो अगर एक शादी का डाटा है ना, वीडियो और फोटो, ड्रोन कवरेज, तीनों चीज़ें मिला के ये 40-50 जीबी का डाटा बनता है। तो आप 20 दिन उसे संभाल लोगे। अगर आपने ये पॉइंट ना ऐड किया तो आपको एक साल वेट करना पड़ेगा, उन्हें संभालना पड़ेगा डाटे को, क्योंकि वो लेने नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना उसमें मैंने ये साफ बताया हुआ है कि आपने 20% या 30% जो है ना स्टार्टिंग में देना है बुकिंग के टाइम, ठीक है। बाकी जो अपने 50% है ना आपने देना है वो तीसरे दिन, मतलब लास्ट वाले दिन, जब हमने कवरेज कर ली लास्ट वाले दिन, ठीक है। उसके बाद 20% बचता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही सारे जो रूल्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हें आप अडोप्ट करो। आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब अब मैंने अगर 30% स्टार्टिंग में लेना है तो लास्ट पे जो बचेगा 20% बचेगा, क्योंकि 50% तो मैंने तीसरे दिन ले लेना है। तो ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप तो इस तरह आप चेंज कर सकते हो, उस हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना
ये जो पॉइंट क्यों इतना ज़रूरी है, लास्ट वाला पॉइंट है, 4 पॉइंट है ये इतना ज़रूरी है ना, मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब क्लाइंट आता है ना हमारे पास, ठीक है, अगर उसे ये चीज़ ना नहीं बताएंगे हम, तो वो लास्ट पे पता क्या कह रहा होता है, क्योंकि उसने शादी पे कुछ कपल्स होते हैं वो शूट नहीं करवाते, सीधी बात है, वो 2-3 तस्वीरें बनवाते हैं और उनका ना गुजर जाता है इवेंट। जब उनका इवेंट गुजर जाता है ना, वो आप पे ब्लेम करते हैं, आपने क्यों नहीं क्लिक की, ये तो आपको किस लिए हमने बुलाया था, आप हमें बोलते कि आप हमारी तस्वीरें क्लिक करो, आप जगह प्रोवाइड करवा के देते, क्योंकि फोटोग्राफर हो आपको उन्होंने ये बोलना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब स्टूडियो स्टार्ट किया था, मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी खुद। मुझे क्लाइंट्स आके बोलते थे कि भाई तुमने हमारा सब कुछ उठाना है, हमारे नखरे उठाने हैं, ठीक है, ब्राइड के नखरे उठाने, बहुत कुछ उठाना है, तुमने जगह भी हमें अरेंज करके देनी है। ये कि क्लाइंट करके देते हैं, आपने उन्हें बताना है ना, मैं नहीं था बताता, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं बताओगे तो आपके भी एल लगेंगे बहुत अच्छे वाले, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इसके साथ ये भी बताना है कि अगर आपने टाइम ना दिया, क्योंकि टाइम नहीं देते, ये आपको 15 मिनट देंगे, उसमें बोलेंगे जल्दी से शूट करके, भाई 15 मिनट में क्या होता है, लेंस चेंज करना है, ठीक है, लेंस एक प्रॉपर लगाना है, जैसे मैं 50 mm मैंने लगाया हुआ है, मैं 85 mm लगा रहा हूँ, मैंने सॉफ्ट बॉक्स तैयार करना है, मैंने फ्लैश लगानी है उसमें, मैंने ट्रिगर लगाना है उसमें। अगर मैंने फुल स्टैंडर्ड का हाई क्वालिटी का फोटोशूट करना है तो मुझे देखो उस हिसाब से अपना जो इक्विपमेंट्स है, मेरा कैमरा है, उसे तो तैयार करना चाहिए ना, करना बनता भी है। अब मेरा 10 मिनट 15 मिनट, चलो नहीं तो 4-5 मिनट तो उसमें लगेंगे, अब पीछे 10 मिनट बचते हैं, अब 10 मिनट में वो उसे ठीक करने में, उनकी पोजिंग करवाने में जाते लगेंगे, तो मैं 5-6 क्लिक से ज़्यादा क्लिक निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे 1 घंटा एक चाहिए, मैं साफ बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्लाइंट को, अगर आपको अच्छी क्वालिटी में काम चाहिए तो 1 घंटा मुझे चाहिए आपका वहाँ पे बारात वाले दिन या वलीमे वाले दिन, अगर आपने हाई क्वालिटी का जो कि शूट करवाना है, जिसमें आपके 20-25 पोज हो अच्छे वाले, ठीक है, जिसमें आपकी हाईलाइट तैयार हो। अगर आप टाइम और आप जगह नहीं देते तो हम जिम्मेदार उसके नहीं होंगे, ठीक है, आप हमें बाद में ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये सारे पॉइंट्स है ना जो आप जैसे कभी देख रहे हैं, ये मेरा बिल है, ठीक है, कंप्यूटराइज जो मैं क्लाइंट को देता हूँ, ये बिल के नीचे लिखा होता है। अदरवाइज अगर आप सेपरेट इसे सेंड करेंगे ना, वो पढ़ेंगे नहीं इसे। अच्छा, ये एक और पॉइंट है जो कि ऐड करना चाहिए आपको, अगर आप ये इसे सीरियस लेते हो ना तो आपके एल लगने से बच जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि एक क्लाइंट आया, मुझे कहता यूएसबी तो देते हैं, फोटोग्राफर देते होते हैं, हमें पता है, हम फुद्दू थोड़ी हैं। मैंने बोला आप फुद्दू हैं। वो कहता कैसे? मैंने बोला आपने बिल चेक किया है? कहता हाँ। मैं कहा बिल दोबारा निकाल लें, वरना मैं आपको निकाल देता हूँ आपका बिल। कहता ठीक है निकाल लो। मैंने निकाल के उसे दिखाया कि भाई आपके बिल के अंदर, टर्म एंड कंडीशन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपके पैकेज में, आपका पैकेज छोटा था, उसमें मैंने यूएसबी नहीं देनी, उसका जो मुंह देखने वाला था। मैंने बोला ये भाई मैंने अभी नहीं लगाया, ये मैंने जब आपने बिल आपको मैंने भेजा ना, फिर उसने अपना बिल निकाल के देखा 1 महीने पहले का, जब उसका इवेंट था। देखो जब 1 महीना गुजर जाता है ना, क्लाइंट इन छोटी छोटी चीज़ों पे आके बहस करता है, इन छोटी छोटी चीज़ों में आके आपसे जो है ना पैसे बचाने की ट्राई करेगा। अगर आपने अपना इस हिसाब से ना मैनेज से किया तो आपके ना बहुत गंदे वाले लगेंगे। सीधी बात है, मेरे लगे थे, इसलिए मैंने इन चीज़ों को जो अपग्रेड किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना। और अब जो है ना मेरे साथ क्लाइंट इस तरह नहीं कुछ भी कर सकता। रीज़न ये है कि जो बिल मैं उसे देता हूँ उसके नीचे टर्म एंड कंडीशन होती है, साफ उसमें लिखा होता है कि मैंने ना तो यूएसबी देनी है, ना मैंने हार्ड ड्राइव देनी है। आपने पैकेज बुक करवाना है तो आपकी मर्जी, नहीं बुक करवाना तो बाहर फोटोग्राफर और भी हैं, उनसे करवाएं जाके, वो भी आपको नहीं देंगे वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये स्पेशल, अब मेरे पास कोई क्लाइंट आके जब बैठता है ना, वो देखता है मेरा डाटा, वो देखता है मेरा काम, उससे पसंद आता है, फिर वो कहता है जी मेरा पैकेज आप बना दें। उसे मैं पैकेज बनाने से पहले ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि भाई ये चीज़ है। पैकेज बनाने से पहले, मतलब उसका एडवांस पकड़ने से पहले मैं उसे बताता हूँ ये चीज़ है, इसी तरह ही होनी चाहिए, मतलब ये टर्म एंड कंडीशन है मेरी, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सीधी बात है। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब कि इसमें चाह रहे हो कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, इसे इग्नोर करूँ, तो भाई सीधी बात है, मैं ये इवेंट नहीं करूँगा। आपको इवेंट करने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट्स और भी आ जाएंगे उसी डेट पे।
बट अगर वो अब वो बोलेगा कि नहीं मैंने यूएसबी आपसे ही लेनी है, या इस तरह का अगर वो ओवरटेकिंग करेगा, ठीक है, या इस तरह आपको तंग करेगा, तो आपको जो है ना उसे स्किप करना चाहिए, क्योंकि बाद में भी उसने आपको जलील करना है। सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, आपके बिज़नेस, ये जो फोटोग्राफी का बिज़नेस है इसे अगर आप रन कर रहे हो, इसमें अपग्रेड करने के लिए। मैं हूँ हसन रज़ा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।